हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने देखा ब्लैक होल के अंदर 9 मोनार्क ने जियोयान की टीम पर हमला किया। उस वक्त एक इंटेंस बैटल होता है। फाइनली जियोयान सबको बचाने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर आके जियोयान को बचाता है। वो तो हमारी लिटिल गोल्ड है। यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड किया था। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। इसमें हम देखते हैं कि लिटिल गोल्ड ने 9 नीदरलैंड मोनार्क्स बग को दूर उड़ते हुए भेजा गया था। उसने अपने गले में खून निगल लिया और जियोयान के सामने छोटे गोल्डन थंडर वाले ड्रैगन को देखा जो 30 मीटर से कम लंबा था। उसने डरते हुए कहा, 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर, ये तो इस दुनिया से गायब हो गया था। इस वक्त 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर अभी भी एक छोटे से गोल्डन ड्रैगन के आकार में था। 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ने पहले जियोयान के शरीर को दोस्त की तरह से रगड़ा, फिर 9 नेदर मोनार्क्स बग की आभा को बंद कर दिया। इसने एक ड्रैगन की दहाड़ निकाली और अदृश्य थंडर के जाल ने तुरंत 9 नीदरलैंड मोनार्क्स बग को फंसा दिया। 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ने एक और गर्जना की और जियान और अन्य लोगों की हैरान कर देने वाली निगाहों के नीचे उसका शरीर हिल गया और यह एक विशाल गोल्डन ड्रैगन में बदल गया जो झूकुन से कम नहीं था। विशाल ड्रैगन ने अपने शरीर को हिलाया और 9 नेदर मोनार्क्स बग के सामने आया, जिसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। ड्रैगन पंजों की एक जोड़ी 9 नेदर मोनार्क्स बग पर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिसली। 9 नेदर मोनार्क्स बग डर से पीला पड़ गया, फिर वह गुस्से से चिल्लाया। वह अपने असली रूप में बदल गया और आकाश में एक विशाल काला कीड़ा 9 गहरी गोल्डन गड़गड़ाहट के आकार का दिखाई दिया। विशाल कीड़े ने अपने शरीर को हिलाया और बिजली के जाल के बंधनों से मुक्त हो गया। 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर के हमले को चकमा देते हुए इसका विशाल शरीर एक पल के लिए लड़खड़ाया। 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ने धीमी गर्जना की और 9 नेदर मोनार्क्स बग की ओर दौड़ा। वे दोनों अचानक गायब हो गए। जुनेर और कैलिन चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा था, लेकिन जियोयान और गुयुआन दोनों में 2 दी सोल फोर्स है, इसलिए वो देख सकते हैं। इस समय 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर के शरीर में चोटों देख सकते हैं। हालांकि 9 नीदरलैंड मोनार्क्स बग का शरीर भी घावों से भरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर से काफी बेहतर था। आपको सिर्फ 1 स्टार फाइटिंग एम्परर माना जा सकता है। मेरे लिए यह ज्यादा खतरा पैदा नहीं करता है। यदि आप एक 2 स्टार डूडी 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर होते तो मुझे डर है कि आज मुझे वास्तव में यहां मरना पड़ेगा। जब 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ने यह सुना, तभी विशाल ड्रैगन सिर अचानक जियान पर गर्जना करने लगा। तभी जियोई जियान की शरीर से बाहर आता है एंड जाकर लिटिल गोल्ड से मिलके एक बन जाता है एंड गोल्डन बाल का एक यंग लड़का दिखता है। तभी लिटिल गोल्ड जियोई उस 9 मोनार्क बग पर एक अटैक करता है। इस वजह से 9 नेथर मोनार्क बग डर के पीछे की तरह भाग जाता है। तभी लिटिल गोल्ड ने 9 मोनार्क बग को मार देता है एंड उस बग का एसेंस से एम्परर की को जियान को देता है। तभी जियान ने जियोई से कहा, जियोई, क्या तुम ठीक हो? जियोई ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। इसने अपने सीने पर छोटे गोल्डन ड्रैगन के निशान की ओर इशारा किया और कुछ और शब्द कहे। फिर यह एक लौ में बदल गया और झटके जियान के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही जियोई गायब हुआ, जियोयान के बाएं हाथ पर कुछ दिखाई दिया। क्या एक मजबूत युद्ध शक्ति। जियोयान ने एसेंस की से आने वाली फाइटिंग की को महसूस किया। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या यह 9 नीदरलैंड मोनार्क्स बग का फाइटिंग की हो सकता है? जियोयान ने एक पल के लिए सोचा और कोई कारण नहीं सोच सका। उसने इसे अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया और वापस उड़ने के लिए मुड़ गया। वापस जहां वे थे, वहां सुनेर और अन्य 3 बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने जियोयान को सुरक्षित लौटते देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें सब कुछ बताने के बाद जो अभी हुआ था, जियोयान ने कुछ रिकवरी मेडिसिन की पिल्स निकाली एंड उनको देता है। इसकी वजह से 5 लोग शांत ब्लैक होल में ठीक होने लगे। कुछ समय के बाद झूकुन के मुंह से एक ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी।
उसने अपने शरीर को फैलाया और डांटा, यह नाइन नेदर मोनार्क्स बग बहुत मजबूत है। जियान और अन्य तीन जो पहले ही अपनी चोटों से उबर चुके थे, कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। यह पहली बार था जब उन्होंने फाइटिंग मोनार्क में कदम रखा था। महान अजेय फाइटिंग मोनार्क वास्तव में शक्तिहीन महसूस करते थे। हालांकि वह नौजवान नाइन प्रोफाउंड गोल्डन थंडर और हेवेनली फ्लेम से बना है और भी अधिक शक्तिशाली है। क्या हो रहा है? झू कुन ने जियो यान को देखा। उसकी ड्रैगन की आंखें सदमे से भर गईं। ठीक है, भूल जाओ, हम इस बारे में भविष्य में बात करेंगे। पता नहीं कितना समय बीत गया। चलो चलते हैं। यह कहने के बाद वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आगे बढ़ गया। हालांकि प्रकाश की 5 किरणें अत्यंत तीव्र गति से चल रही थीं, लेकिन इस अनंत प्रतीत होने वाले अंतरिक्ष ब्लैक होल में उनमें से 5 की गति कछुए की तरह थी, क्योंकि वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लुकीली कोई और हमलावर नहीं थे, जिससे उन्हें राहत महसूस हुई। न जाने कितने दिनों के बाद जब चारों ओर के अंधेरे की जगह धीरे धीरे प्रकाश ने ले ली, तो उन 5 के सामने प्रकाश का एक विशाल गेट दिखाया, जो लाखों फुट ऊंचा था। प्रकाश के द्वार के भीतर 3 विशाल गोल्डन शब्द प्रकट हुए, ओरिजिन एम्परर गेट। एंड उसके बारे में पढ़ा तभी सुनेर ने भौहें चढ़ाई और अचानक कहा, मैं समझ गया। यदि हम प्रकाश द्वार के पीछे की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकाश द्वार से गुजरना होगा। इस ओरिजिन एम्परर द्वार में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में फाइटिंग की ओरिजिन की में बदल जाएगी, क्योंकि तभी हम उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। हल्की मुस्कान के बाद सुनेर ने अपना सिर घुमाया और जियान को देखा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि ओरिजिन क्यूई के साथ हमारे लिए रैंक बढ़ाना और दूसरों को चुनौती देना बहुत आसान होगा। जैसे ही उन्होंने परिवर्तन सम्राट गेट में प्रवेश किया, प्रकाश की अनगिनत किरणों ने उन 5 को ढक दिया। उस पल में वे सभी हर तरफ से कमजोर महसूस कर रहे थे, जैसे कि उनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जबरन किसी बाहरी चीज से छीन लिया गया हो। लेकिन अगले ही पल लोगों की रूह कांपने वाली ऊर्जा का एक स्रोत अचानक उनके शरीर के हर हिस्से में भर गया। उन 5 ने महसूस किया कि एक और भी अधिक शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा अनायास उठ रही है। फाइटिंग मोनार्क की असली ताकत। फ्लेम एम्परर जियान और गु युआन को आसमान तोड़कर चले गए 1 साल हो गया था। इस वर्ष के दौरान लड़ाई वाले क्यूई कॉन्टिनेंट के कारण जियान ने उस समय इनके लिए कब्जा कर लिया था। कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों की खेती कई गुना बढ़ गई थी। 1 साल पहले की तुलना में फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट की ताकत का स्तर काफी बढ़ गया था। तभी स्काई मिशन एलायंस, स्टार पवेलियन, याओ लाओ और जियोसियाओ नया शिष्यों के टेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने अभी अभी स्टार मंडप में प्रवेश किया था। ये सभी शिष्य अलग अलग जगहों के जीनियस थे। तभी एक बड़ा ओरिजिन मोनार्क की को 2 की कॉन्टिनेंट में जियान सेंड करता है। एंड तभी ओरिजिन एम्परर गेट में जब वह अचानक शक्ति का उछाल समाप्त हो जाता है। जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि मूल सम्राट क्यूई उसके शरीर को भर रहा है। जियान को भरोसा था कि अगर वह 9 नीदरलैंड मोनार्क्स बग से लड़ता है, हालांकि उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह 9 नीदरलैंड मोनार्क्स बग को मार सकता है, फिर भी वह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। चारों ओर देखने पर जियान ने गु युआन, झू कुन और अन्य 2 को देखा। इस समय उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर में शक्तिशाली ओरिजिन मोनार्क क्यूई को महसूस किया। गु युआन और दूसरों की आंखें अतुलनीय खुशी से भर गईं। यह फाइटिंग मोनार्क की असली ताकत है। मुझे आखिरकार पता चला कि फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में सभी फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट शून्य से क्यों टूट गए और चले गए। झू कुन ने उत्साह से कहा, भाई गु सही हैं। इसके अलावा मैं महसूस कर सकता हूं कि प्रकाश के दरवाजे के बाहर एक और भी मजबूत मूल सम्राट क्यूई है। यह वही है जो फाइटिंग एम्परर को चाहिए। जियो यान ने एक गहरी सांस ली। तुरंत उसने एक मजबूत ओरिजिनल मोनार्क क्यूई को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया।
जिससे उसके शरीर में ओरिजिन क्यूई प्रतिध्वनित होने लगी। तभी जियोयान ने सदमे में दुनिया को देखा और कहा, यह दुनिया फाइटिंग एम्परर की है। जबकि जियोयान और अन्य 3 लालच से सांस ले रहे थे, आसमान से एक हल्की हंसी आई। जियोयान ने जल्दी से अपना सिर उठाया और सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। जमीन पर गिरते ही उनका चेहरा सदमे से भर गया। उसने उन 5 को अविश्वास से देखा। जब उसने बूढ़े आदमी के जबरदस्त दबाव को महसूस किया तो जियान चौंक गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, बूढ़े ने कहा, तुम लोग 2 की कॉन्टिनेंट से हो। तभी बूढ़ा होश में आया और हंसा। उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं सु फेंग, इस क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति हूँ। मैं नए फाइटिंग मोनार्क का स्वागत करने का प्रभारी हूँ। उन 5 ने बारी बारी से अपने हाथ जोड़े और अपना नाम बताया। सु फेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली घुमाई और उनमें से 5 इस दुनिया का परिचय देने वाला एक स्क्रॉल है। करीब से देखें। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जियान और अन्य लोगों ने सु फेंग को धन्यवाद देने के बाद वे 5 एक साथ पालथी मारकर बैठे। फिर जियोयान के शरीर के भीतर हेवेनली फ्लेम प्रकट हुई और उन 5 के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना सोल फोर्स को अपने हाथ में लिए स्क्रॉल में डाल दिया। जियोयान ने महसूस किया कि अनगिनत जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है। बड़ी मात्रा में जानकारी को दूर धकेलते हुए तुरंत उसकी आत्मा शक्ति हिल गई। तभी जियान ने जिज्ञासा के साथ पढ़ना जारी रखा। इस महान दुनिया को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और यह मध्य डोमेन में आकाश के बीच में स्थित था। स्टार स्काई की भूमि में स्टार मून स्पिरिट डोमेन और दिव्य स्वर्ग, इसे ही बहुत सारी चीजें उसमें है। जब तक उसने स्क्रॉल पढ़ना समाप्त नहीं किया, जियोयान का दिल बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। महान दुनिया में फाइटिंग मोनार्क वास्तव में सिर्फ शुरुआत थी। फाइटिंग मोनार्क के ऊपर एक और भी शक्तिशाली अस्तित्व था। वे सच्चे विशेषज्ञ थे। हम यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।